नमस्कार दोस्तों, वनार स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पदबंध या पद समूह। इसके अंतर्गत हम जानेंगे पदबंध की परिभाषा, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं। हम जानेंगे पदबंध की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई या वाक्य का काम करते हैं तो ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। अब हम इसे समझेंगे एक उदाहरण से। जैसे किताब, ये स्वतंत्र रूप में लिखा है तो ये एक शब्द है। यहीं पर अगर हम इसका प्रयोग किसी वाक्य में कर दें, राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर जो हमने किताब शब्द का प्रयोग करा ये शब्द नहीं कहलाएगा, ये एक पद का काम करेगा। यहाँ पर जब हम वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाता है। अब यहाँ पर राम भी एक पद है, किताब भी एक पद है, पढ़ता भी एक पद है और है भी एक पद है। तो जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं या वाक्य में बंध जाते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। अब हम जानेंगे पदबंध के अन्य नाम। हिंदी व्याकरण में पदबंध के कुछ अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे पदान्वय, पद निर्देश, पद निर्णय, पद विन्यास, पदच्छेद आदि। हम जानेंगे पद परिचय के बारे में कि पद परिचय क्या होता है। वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरा पद से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। यानी कि वाक्य में जब हम अलग अलग पद को उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताएंगे तो वो पद परिचय कहलाते हैं। हम जानेंगे पदबंध के प्रकार। पदबंध के 5 प्रकार होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। किसी भी वाक्य में अगर हमें कोई भी पदबंध पता करना हो कि वो कौन सी पदबंध का है तो उसके लिए हमें पहले संज्ञा पदबंध, सर्वनाम, क्रिया विशेषण की जानकारी होना जरूरी है। हमें ये जानना जरूरी है कि एग्जाम में पदबंध के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। पदबंध के ऊपर क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि हमें कोई भी एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसके कुछ पदों के नीचे अंडरलाइन होगी, जिससे हमें ये पहचानना होगा कि वो कौन से पदबंध का है। जैसे यहाँ लिखा है बेचारा वह पढ़ नहीं पाया। अब इसमें बेचारा वह के नीचे अंडरलाइन है तो हमें ये पता करना है कि कौन से पदबंध का है। हम किस तरह से करेंगे, तो जो जिस पद के नीचे अंडरलाइन होगी उसका हम सबसे लास्ट वाला वर्ड देखेंगे कि वो कौन से पदबंध का है। इसके सबसे लास्ट में है वह, और वह होता है हमारे सर्वनाम में, तो ये है सर्वनाम पदबंध। इसी तरह से दूसरा है राधा तेज चलती है। इसमें अंडरलाइन में जो लास्ट वाला पद है वो है तेज। तेज यानी कि हमारी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा विशेषण पदबंध कहलाएगा। विशेषण पदबंध। इसी तरह से तीसरा हमारा ताजमहल आगरा में है। अब इसमें अंडरलाइन के जो अंतिम पद है हम वो देखेंगे। इसमें है आगरा। आगरा एक संज्ञा है तो इसलिए यहाँ पर यह संज्ञा पदबंध है। अगला उदाहरण, चुप रहने वाले दादाजी क्यों बड़बड़ा रहे हैं। अब इसमें अंडरलाइन पूरे मतलब है चुप रहने वाले दादाजी, लेकिन इसका अंतिम हम पद देखेंगे क्या है, दादाजी, और दादाजी हमारी संज्ञा है तो ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। गंगा नदी तेज बह रही है। अब इसमें लास्ट वाला वर्ड देखेंगे हम, हमारा क्या है, रही है। रही है क्रिया होती है तो इसलिए ये क्रिया पदबंध है। क्रिया पदबंध। अगला है चिड़िया चहचहाती हुई उड़ रही है। अब इसमें चिड़िया की विशेषता क्या है, चहचहाना, और यहाँ पर हमारा अंतिम क्या है, क्रिया, तो ये क्रिया विशेषण है। इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध है। इसी तरह से हमें हर वाक्य के नीचे जो अंडरलाइन होगी उसके अंतिम पद में देखना होगा
कि वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। इसी तरह से हम इसकी पहचान करते हैं कि ये कौन से पदबंध का है। संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय करते समय संज्ञा, उसका भेद, लिंग, कारक और अन्य पदों का परिचय देते हुए अन्य पदों से उसका संबंध भी दिखाना चाहिए। जब हम संज्ञा पद परिचय के बारे में लिखेंगे या जानेंगे तो हमें उसका संबंध, संज्ञा, उसके भेद, वो कौन से लिंग से संबंधित है, कारक और अन्य पदों के बारे में भी हमें जानकारी देनी है। जैसे उदाहरण, मोहन पुस्तकें पढ़ सकता है। इसमें मोहन और पुस्तकें संज्ञा है। मोहन संज्ञा से संबंधित है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किस लिंग से संबंधित है? पुल्लिंग। और कौन सा वचन है? एक वचन। इसी प्रकार पुस्तकें संज्ञा है, कौन बहुवचन है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है और कर्मकारक से संबंधित है। हम जानेंगे सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक व अन्य से संबंध बताना पड़ता है। इसमें भी हमें सर्वनाम का पद परिचय देते हुए वो कौन से सर्वनाम का भेद है, कौन से पुरुष से संबंधित है, कौन से लिंग से संबंधित है, कौन सा वचन है, कारक है, तो हमें ये बताना पड़ता है। जैसे वह अपना काम करता है, तो इसमें वह सर्वनाम है। अब कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, ठीक। और यह अन्य पुरुष से संबंधित है, एक वचन है, पुल्लिंग है और संबंध कारक से संबंधित है। अपना भी एक सर्वनाम है, निजवाचक है और अन्य पुरुष से संबंधित है, वह संबंध कारक है। ये अब हम जानेंगे विशेषण का पद परिचय। विशेषण के पद परिचय में संज्ञा और सर्वनाम की तरह लिंग, वचन, कारक और विशेषण बताना चाहिए। इसमें हम संज्ञा और सर्वनाम की तरह ही ये बताएंगे कि कौन से लिंग से संबंधित है, कौन से वचन से संबंधित है या कौन सा कारक है। उदाहरण, कुर्सी के अमूल्य गुणों की थोड़ी बहुत जानकारी जानो। तो इसमें विशेषण अमूल्य है, गुणवाचक है क्योंकि कुर्सी के गुणों के बारे में बता रहा है, पुल्लिंग है और बहुवचन है, संबंधवाचक है क्योंकि ये कुर्सी के गुण के बारे में बताया, गुण से संबंधित है। थोड़ी बहुत अनिश्चित संख्यावाचक है, स्त्रीलिंग है, कर्मवाचक है, जानकारी इसका विशेष्य है। क्रिया का पद परिचय। क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल और वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है बताना चाहिए। क्रिया में जब क्रिया का पद परिचय हम किसी को बताते हैं या लिखते हैं तो हमें उसके अंतर्गत क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, कौन से लिंग का है, वचन, काल और वह शब्द भी बताना होता है जो क्रिया से संबंधित होता है। जैसे मैं जाता हूँ, तो इसमें जाता हूँ क्रिया है, आकर्मक क्रिया है, कर्ता वाच्य है, सामान्य वर्तमान है, उत्तम पुरुष है और पुल्लिंग है। आज का हमारा पद समूह टॉपिक यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।